दोस्तों, तो मैं शशि कुमार आप लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा ये प्रश्न पूछे को मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सब पूछते हैं या हम लोग ये जानते हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग अपने आप में यह प्रश्न पैदा होता है, या जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो यह प्रश्न अपने आप या करने को मिलता है। सब बोलते हैं कि पढ़ने में हमको मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आज पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें, किस तरीका से हम पढ़ें कि अब पढ़ने में हमको इंटरेस्ट जागे और हम इन टाइम पढ़ते ही रहें। क्या करें, कैसा तरीका अपनाएं, कौन सा मेथड यूज करें जिसमें पढ़ाई में हम लोग को मन लगे। हम लोग घर से तो पढ़ने बहुत दूर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पटना गया, दिल्ली, कहीं भी जाते हैं, घर से आते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ये बहुत ही माने कि आते हैं तो यहाँ समझ ही में नहीं आता है। पढ़ने को जाते हैं इंस्टीट्यूट में, कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम क्या करें, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, कभी पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, क्या करें, कैसा रूटीन हम बनाएं, क्या रूटीन बनाएं, तो वही हम जानेंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य की चुनाव करना पड़ेगा कि हम घर से तो आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन हम क्या चीज़ का पढ़ाई करने आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ। अपने लक्ष्य को सर्वप्रथम आप चुनाव करें। आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या चीज़ पर निर्धारित होता है। आपका लक्ष्य आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी निर्भर करता है। आपका जितना भी क्वालिफिकेशन होगा उसी तरीका से आप अपने लक्ष्य को आप सोच सकते हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सोच सकते हैं। अपने लक्ष्य को सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप है, अपने लक्ष्य को एकाग्रित करें, अपने लक्ष्य को चुनें और उस लक्ष्य को हमेशा अपने माइंड में बिठाएं। किसी भी काम करते वक्त हमको उसी लक्ष्य पर ध्यान रहना चाहिए, तभी आपको पढ़ने में या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। आप अगर दूसरा चीज़ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको उसी में इंटरेस्ट आपको चला जाएगा। इसीलिए हमेशा अगर सोचिए तो आप उसी अपने लक्ष्य के बारे में सोचें कि हमको क्या करना है, इसको कैसे हम क्वालिफाई करेंगे, हम इसको कैसे हम इस जॉब को हम पा सकते हैं, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। सेकंड स्टेप है कि अपने फील्ड को चुनाव करें। अपने फील्ड को चुनाव करें, इसका मतलब है कि आप जिस लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ आए हैं उस फील्ड को हम लोग चुनाव करेंगे। उस फील्ड एक कैसा होना चाहिए, उस फील्ड हमेशा अच्छी होना चाहिए, एक अच्छी मार्ग होना चाहिए, एक अच्छी दिशा होना चाहिए। जिस फील्ड में हम लोग काम करके, जिस फील्ड में, फील्ड का मतलब है कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी का भी मदद लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग किसी इंस्टीट्यूट का मदद लेते हैं, किसी टीचर की मदद लेते हैं जो हम लोग को हेल्प करते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो उसको एक अच्छी शिक्षा मिलेगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको एक अच्छी रूटीन तैयार करनी पड़ेगी, एक अच्छी टाइम टेबल होनी जरूरी है। उस लक्ष्य को पाने के लिए एक अच्छी टाइम टेबल होना चाहिए। उस फील्ड में काम करने के लिए, उस फील्ड में, उस इंस्टीट्यूट में अगर आप अच्छे रैंक पर जाना चाहते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या अपने आप को पहचान दिलाना चाहते हैं, तो आपको एक टाइम टेबल होना जरूरी है, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उस टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सभी कितना घंटा आप पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस आवर में पढ़ते हैं, किस टाइम में आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कब सुतना है या कब खाना पीना है, ये सब भी आपको उसमें मेंशन होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग घर से आते हैं तो इसमें किसी काम को करना यहाँ नहीं रहता है, खाली यहाँ पढ़ना रहता है, खाना रहना है, खाना पीना सोना रहता है।
तो उसी का हमेशा एक टाइम टेबल होनी जरूरी है। जब आप रात्रि में सोते हैं तो सोने के 10 मिनट पहले आप एक रूटीन तैयार करें कि आने वाले दिन में यानी सुबह हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, ये होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग हमेशा रात्रि के पहले 10 मिनट पहले जब आप सोते हैं उसके पहले एक रूटीन बनाइए। उस रूटीन में 10-12 घंटा ये पढ़ाई मेंशन नहीं होना है। अगर आप 10 या 12 घंटा आप मेंशन करते हैं कि हम सुबह 6 बजे हम लेंगे, 6 बजे से 6 बजे तक हम पढ़ेंगे, ये आपसे नहीं हो सकता है। कोई भी 12 घंटा नहीं पढ़ सकता है। बीच में इंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है, बीच में इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, खाना पीना भी होना है। बहुत सारे काम आपको छोटा छोटा मिलता है। तो आप 12 घंटा कभी अगर आप 12 घंटा फॉलो भी करते हैं, अगर 12 घंटा आप पढ़ाई करते हैं, 4 दिन से आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। 4 दिन अगर आप 12-12 घंटा पढ़ते हैं तो उसी में आपको बहुत सारे आपको तबीयत भी खराब हो सकता है। इसीलिए हमेशा कुछ टाइम का गैप लेते हुए पढ़ना चाहिए। अगर आप 12 घंटा का रूटीन बनाते हैं कि 10 घंटा हम पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, कितना स्टूडेंट होता है वो 18 घंटा का बना देता है रूटीन कि हम 18 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप 5 दिन अच्छे तरीका से आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपसे पढ़ाई नहीं होगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत पढ़ लिए हैं। अब चलो आप कहीं घूमने चलते हैं, आप घूमने चलते हैं, दूसरा दिन आप अगर घूमने आप चलते हैं तो आपको दूसरा दिन वाला आपको रूटीन खराब हो जाएगा। 12 घंटा में 1 घंटा भी आप नहीं पढ़िएगा। इसीलिए कम टाइम का ही रूटीन बनाएं, लेकिन उसको हमेशा डेली उसको फॉलो करना है। 5 घंटा की भी रूटीन बनाएं, 6 घंटा की ही रूटीन बनाएं, लेकिन उसको फॉलो डेली करें। कोई भी काम को अगर निरंतर ढंग से अगर करते हैं तो वह बहुत कम समय में होता है और बहुत जल्दी होता है, बहुत अच्छी तरीका से होता है। उसमें बहुत सारे हम लोग को फायदे मिलते हैं। अगर आप किसी काम को अगर आप चाहेगा कि हम तुरंत कर लें तो कभी नहीं होता है, वो हमेशा गड़बड़ होता है। अगर आप 12 घंटा पढ़ते हैं, आपको 12 घंटा में आप मात्र 4 घंटा पढ़िएगा, वही आपके दिमाग में रहेगा, बाकी आपके 8 घंटा दिमाग में नहीं रहेगा। वो खाली ऐसे ही रहेगा, फालतू के फॉल्स रहेगा उसमें। इसीलिए हम वैसा क्या काम करेंगे, हम वैसा क्यों काम करेंगे, हम 12 घंटा की रूटीन बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। इसीलिए हमेशा सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि हमेशा 5 घंटा ही पढ़ें, लेकिन उसको डेली निरंतर डेली पढ़ें। उसके बाद हम लोग क्या है, एक सिलेबस हम लोग पता होना चाहिए कि हम लोग रूटीन में सिलेबस को क्या मेंशन करते हैं, हम लोग का सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस का आप किसी भी लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी लक्ष्य के मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि हम लोग को मटेरियल यानी क्या क्या चीज़ हम लोग को जरूरी है वहाँ जाने के लिए। वहाँ हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, उसके लिए आपको भाड़ा के रुपया रहना चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए किसी भी लक्ष्य को पार करने के लिए अगर आप किसी भी कंपटीशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए उसमें जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया होता है, उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उस सब्जेक्ट को आप लोग उसका सिलेबस एक तैयार करें। उस सिलेबस को अच्छी तरीका से अच्छी ढंग से निरंतर उसी टाइम के अनुसार टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते रहिए। उससे आपके लक्ष्य बहुत ही नज़दीक आते जाएंगे। जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपके लक्ष्य आपके पैर के पास आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग का समाप्त नहीं हो जाता है। इसके बाद एक अच्छी जगह खोजेंगे। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग उसके लिए आप लोग को अगर आप बेड पर पढ़ते हैं, टेबल पर पढ़ते हैं, तो आप लोग को एक किसी भी जगह पर आप लोग को एक टेबल लगानी पड़ेगी। टेबल पर हमेशा उसी टाइम उसी जगह पे आप लोग को हमेशा पढ़ना है। उस जगह पर आप लोग को सोशल मीडिया से दूर रहना है। पढ़ने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। जब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की दिक्कतें मुश्किलें यानी
इसका मतलब है दिक्कत, यानी इसका मतलब क्या है कि पढ़ने में जो हम लोग को गलत डायरेक्शन में ले जाता है, यानी पढ़ने समय हम लोग को जो मन भटकाता है उसको हम अपने से दूर रखेंगे, यानी सोशल मीडिया को उस टाइम हम लोग दूर रखेंगे। कितना बोलता है कि हम सोशल मीडिया को भी हम पढ़ाई में यूज करते हैं, तो हाँ यूज करते हैं। जब आप अगर पढ़ाई में उसको यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को, तो आप अपने पास रखें। जैसा ही आपसे उसका काम अगर हो जाए, आप सोशल मीडिया को आप यूट्यूब पर किसी भी ऐप पर, आप कोई भी एप्लीकेशन पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी टीचर का, तो आप उसको पढ़ने के बाद पुनः उसको स्विच ऑफ कर दें या फिर कहीं भी रख दें, नहीं तो आपको पढ़ाई में वो दिक्कत पहुंचाएगा, आपका टाइम को खपत करा देगा। अब अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको लगेगा कि चलो फेसबुक चलाते हैं, चलो यूट्यूब पर देखते हैं, चलो देखते हैं ट्विटर पर कौन ट्वीट किया, ये सब हम लोग जानने के लिए उसमें हम क्लिक कर देते हैं, फिर उसी में हम लोग उलझ जाते हैं, वहाँ टाइम रूटीन सब फेल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं अच्छी जगह बनाएं और पढ़ने की तरीका को अपनाएं। पढ़ने की तरीका कुछ अलग होना चाहिए, पढ़ने के समय खाली पढ़ाई होना चाहिए, ये न कि किसी तरह की इंटरटेनमेंट हमको होना है। मोबाइल रहेगा तो मोबाइल पर भी यूट्यूब चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, ये कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके लक्ष्य में ये बाधा डाल सकता है, आपके लक्ष्य को अपने पास आने में हेल्प नहीं करेगा, यह लक्ष्य को अपने से और दूर भगा देगा, फिर आपको बहुत सारे टाइम लगेंगे उसमें। इसीलिए हम कहते हैं सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहें। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अच्छी नोट्स बनाएंगे जो हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा, जो हमारे टीचर द्वारा बनाए जाएंगे, उसको एक अच्छी तरह से अच्छी एक कॉपी में उसको नोट करेंगे। हम लोग डेली उसी को अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग कॉपी में या अच्छी तरीक़ा से उसको हम लोग सजा कर रखेंगे, उसको अच्छी तरह से रखेंगे जिससे हम लोग को पढ़ाई में सुविधा देगी, वो हमेशा आने वाले भी टाइम में हम लोग को हेल्प करेगा। इसीलिए हमेशा नोट्स बनाते रहना चाहिए, नोट्स बनाकर हमको पढ़ना चाहिए, जिससे पढ़ने में और मज़ा आता है, पढ़ने में कुछ अलग तरीका की मज़ा आता है। इसीलिए हमेशा नोट्स बनाकर ही पढ़ना चाहिए, जिससे आप लोग को उस नोट्स द्वारा अपने आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इतने पॉइंट में अगर आप उलझ जाते हैं, यानी आप इस 4-5 पॉइंट में जो हम बताएं, अगर उसमें आप उलझ जाते हैं, यानी उसमें आपको इंटरेस्ट हो गया, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए हमेशा ये पॉइंट को अपने आप याद हमेशा सभी स्टूडेंट के लिए है, हमेशा स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हम लोग को पढ़ने में कौन सा डिस्ट्रैक्शन होता है जिससे हम दूर हो सकते हैं, यानी पढ़ने में हम लोग को आप कैसे मन लगेगा आप समझ गए होंगे। तो आप जल्दी जाइए और स्टार्ट करिए पढ़ाई, और जो जो पॉइंट हम बताएं उसके अनुसार आप चलें। कभी भी अपने लक्ष्य से दूर आप नहीं जा सकते हैं, आपके पास लक्ष्य आएगा आपको। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसके लिए धन्यवाद।